सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर भी करो। विपत्ति भक्ति भारी सूखी, धरती पर मन शुद्ध, चमके उनकी त्योहारी। सागर की विपत्ति मिटे, उजाला फैले चारों पार। विष्णु का आशीर्वाद साथ, बने रक्षक हर बार। होली के हर रंग में उनका नाम, हर दिल में पुकार। अनंत काल तक संरक्षक, जग में अमर उनका प्यार। तेरी भक्ति और शक्ति को देखकर मैं तुझे वरदान देता हूं। जब भी लोग उत्सव मनाएंगे, उनका पहला स्मरण तुम्हारा होगा। तेरे नाम से होगा उनका आवाहन और तेरी रक्षा के लिए होगी उनकी प्रार्थना। तू हमेशा सराहा जाएगा, रक्षक और संरक्षक के रूप में। और हर होली, हर उमंग तेरी पूजा से ही प्रारंभ होगी। ये वरदान है अनंत काल तक। आने वाले होली के त्योहार का पहला दिन है। एक साथ आते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं और इस पल को एक साथ जीते हैं। तभी हमारा मुख्य पात्र देवा सामने आता है। वो पालकी को अपने कंधे पर गर्व से उठाए हुए गांव की गलियों से ले जाता है। देव आत्मविश्वास और गर्मजोशी से भरा दिखता है। वो हर किसी के साथ दोस्ताना व्यवहार करता है और दिन के इस उत्सव का पूरा आनंद लेता है। ये पालकी का उत्सव खत्म होने के बाद देवा, सुदीप और अमृता के साथ होता है। वो तीनों मिलकर आज की पालकी यात्रा में गांव से मिले भेंट के दान की गिनती करते हैं। 230, 260, 310 और ये हो गए पूरे 360। तेरा कितना हुआ? मेरा तो 490 हुआ इस बार। और देवा, तेरा? देवा खड़ा होता है और एक लंबी सांस छोड़ता है। सुदीप और अमृता तुरंत समझ जाते हैं कि फिर से देवा कुछ भी बचा नहीं पाया है। उसने सारा पैसा पूजा और दूसरों की मदद में ही खर्च कर दिया है। फिर से? अरे तुम्हें तो पता है यार, मुझसे ये सब नहीं होता। मैं तो सारी बचत लोगों की मदद में ही लगा देता हूँ। यार कभी अपने लिए भी कुछ बचा लिया कर। इस बार हमें नाटक में भाग लेना है। हम कपड़े कैसे लेंगे अब? मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, तुम ले आना, मैं वही देख लूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर कुछ करना है तो साथ करेंगे, वरना नहीं। देवा उनकी इस मीठी सोच को देखकर खुश होता है और उन्हें गले लगा लेता है। सच बताऊं, तुम जैसे दोस्त होना सच में एक वरदान है। हाँ हाँ, हंसेंगे तो साथ, रोएंगे तो साथ, और कुछ बख्शीश पापा से भी मांग लेंगे। आखिर गांव के मंदिर के पुजारी वही तो हैं। सब हंसते हैं और ऊपर नजर जाती है, जहां चमकता हुआ सूरज दिखाई देता है। दूसरी तरफ विशाल, जो कि कोंकण क्षेत्र का स्थानीय गुंडा है, कई नेताओं के समर्थन और मदद के साथ अपने गैंग के साथ बैठा होता है। उनका एक आदमी राणा आता है और उसने हाल ही में पास के गांव में जबरन वसूली को कैसे अंजाम दिया था, इस पर चर्चा करने लगता है। अरे भाई आओ सब, आज एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। तुझे पता है ना राणा, अगर इस खुशखबरी से मैं खुश नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे भैया, जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे तो आप पक्का खुश हो जाएंगे। बोल। अरे रत्नागिरी पर जो हम दांव खेल रहे थे ना, कब्जे का, वो हम जीत चुके हैं। क्या बक रहा है? हाँ भैया हाँ। विशाल अपना फोन निकालता है और जिला कमिश्नर को कॉल करता है। वो फोन को स्पीकर पर लगा देता है। कमिश्नर फोन उठाती है। हेलो, कौन? कसा का है मैडम? विशाल बोल रहा हूँ। क्या हुआ, बचा नहीं पाई क्या अपनी जगह? देखो, मैं अभी भी कह रही हूँ, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अरे मैडम, बचा तो तुम पाई नहीं और अब धमकी दे रही हो। अच्छा है, चलो अब जल्दी से गांव से मस्त सी लड़की भेजो यहाँ, वरना तुम ही आ जाओ। सभी लोग हंसने लगते हैं और कॉल पर कमिश्नर का मजाक उड़ाने लगते हैं। और हाँ, अगर वो भी ना हो तो अपने पति को चूड़ियां पहनाकर भेज देना।
सभी लोग हंसने लगते हैं और कॉल पर कमिश्नर को चिढ़ाने लगते हैं। अपमानित और परेशान होकर वो फोन काट देती है। अरे देखो, काट दिया। भाऊ, अब क्या रात की महफिल की तैयारी कर। हम भी तो जरा देखें गांव में कौन कौन सा फूल खिला है। सभी लोग इस पल को खुशी खुशी मनाने लगते हैं। शाम को देवा अपने घर में मंत्रों का जाप करता है और पूजा कर रहा होता है। तभी सुदीप और अमृता उसके घर पहुंचते हैं। देवा, देवा अभी भी उनकी पुकार पर ध्यान नहीं देता। अब दोनों साथ में उसे आवाज देकर पुकारते हैं, देवा। अरे हाँ भाई हाँ, सुन लिया मैंने। देख नहीं रहे हो क्या, पूजा कर रहा हूं। ऐसी कौन सी आफत आ गई है? अरे भाई, तू तो जानता है ना, 4 दिन बाद नाटक है, तो आज हमें कपड़े लेने जाना है। तू साथ नहीं चलेगा? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो चलते हैं। तीनों वहां से निकल जाते हैं। देवा, सुदीप और अमृता बाजार की ओर जाते हैं। रास्ते में कोंकण क्षेत्र के चारों ओर के खूबसूरत नजारों की वो तारीफ करते हैं। यार, यहाँ से हमारा गांव कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा तो लगता है, पर पता नहीं, कभी कभी डर लगता है। डर? कैसा डर? कि ये हमसे कोई छीन ना ले। अरे ऐसे कैसे कोई छीन लेगा? ये गांव हमारा है, हम ही इसे रखेंगे। और नहीं तो क्या, गांव है हमारा। कोई जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी उन्हें विशाल और उसके गैंग की जीप तेजी से उनके पास गुजरती हुई दिखाई देती है। वाहनों में कई लोग बंदूकें और राइफलें लिए हुए होते हैं और वो रत्नागिरी की ओर जा रहे होते हैं। देवा, अमृता और सुदीप चुपचाप उन्हें देखते हैं। शुरू हो गई इनकी दादागिरी। मैं कह रहा था ना, मुझे डर लगता है। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। छोड़ो, जाने दो। हम मार्केट चलते हैं। वैसे भी शाम होने वाली है, ज्यादा देर की तो मार्केट बंद हो जाएगा। दोनों सिर हिलाकर सहमति जताते हैं और बाजार की ओर चलते हैं। रात को देवा अपने बिस्तर पर सोया होता है। उसका चेहरा डर से तनावपूर्ण दिखता है, जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गया हो। सपने में उजली दिव्य रोशनी के सामने भगवान विष्णु की एक परछाई दिखाई देती है। समय आ चुका है पुत्र, तुम्हारे अंदर सोए हुए शंकासुर को जगाने का, अधर्म के अंधकार के विरुद्ध खड़े होने का, पाप और अन्याय के सामने धड़कन बन जाने का। अपनी शक्ति को पहचान, अपने धर्म को स्मरण कर। जाग पुत्र, जाग, क्योंकि जब रक्षक जागते हैं तब विनाश का अंत निश्चित होता है। विष्णु की आकृति रोशनी से धीरे धीरे उभरने लगती है। पूरी तरह नहीं, सिर्फ उनकी रूपरेखा ही दिखाई देती है। देवा अपने सपने से जागता है। उसका माथा पसीने से भीग गया होता है। वो चारों तरफ देखता है, समझने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या। जब उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक सपना था, वो राहत की लंबी सांस लेता है और करवट बदलता है। उसके बगल में शंकासुर का एक पोशाक रखा हुआ है। अगली रात होली की पूर्व संध्या पर उत्सव का माहौल होता है। गांव रोशनी से जगमगा रहा होता है और सभी लोग मैदान में एकत्र होकर त्योहार मनाने आए हैं। महिलाएं देवी की मूर्ति की पूजा कर रही होती हैं। पास ही हवन की अग्नि जल रही होती है, जिससे वातावरण में भक्ति और खुशियां फैल रही होती हैं। भीड़ के पीछे खड़ा देवा अचानक महसूस करता है कि उसका शरीर कांपने लगा है। उसका चेहरा मिचकाता है और उसके पैर अपने आप हिलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी अजीब दिव्य ताल में ढल रहा है। तभी सुदीप और अमृता उसे रोकते हैं। भाई कहकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। देवा, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? अब मुझे क्या होगा? पक्का ना? तू ठीक नहीं लग रहा। तबीयत तो खराब नहीं? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। इसी बीच उनके गांव की एक महिला पास आती है और उनकी बातचीत काटती है। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? नाटक की तैयारी हो गई क्या? हाँ चाची, हम सब तो तैयार हैं, बस अब शुरू होने की देर है। तो शुरू करो फिर। तीनों इस ध्यान
और मान्यता को देखकर खुश हो जाते हैं। मंच गांव वालों की जय जयकार से जीवंत हो उठता है। देवा बीच में खड़ा होता है, शंकासुर की पोशाक में सज धज कर। सुदीप और अमृता ढोल और शहनाई संभालते हैं, ताल बनाने की तैयारी करते हैं। नगाड़े की जोरदार आवाज के साथ नृत्य शुरू होता है। देवा धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है। गांव वाले ताली बजाते हैं, मुस्कुराते हैं और इस पल का आनंद लेते हैं। सुदीप और अमृता भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। भीड़ इस पारंपरिक प्रदर्शन को उत्सव के माध्यम से पूजती है। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगता है। देवा के कदम भारी और तेज हो जाते हैं और उसका मूवमेंट तेज और शक्तिशाली हो जाता है। नृत्य की गति लगातार बढ़ती जाती है। सुदीप और अमृता उसकी रफ्तार पकड़ने की कोशिश करते हैं। देवा उन्हें पूरी तरह पीछे छोड़ देता है। वो जोरदार तरीके से हिलना शुरू करता है। पूरा शरीर कांप रहा होता है। उसका सिर आगे पीछे घूमता है, बाल हवा में उड़ते हैं। इस मनमोहक पल का अंत तब होता है जब देवा एक घुटने के बल गिर जाता है। वो अपना चेहरा ऊपर उठाता है, लगातार हिलते हुए। उसकी आंखें चौड़ी होती हैं और वो एक भयानक चिल्लाहट छोड़ देता है। दूसरी तरफ एक गोली चलती है, चीखें गूंजने लगती हैं। लोग डर के मारे पीछे हटते हैं, चीखते हैं और रोते हैं। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि विशाल होता है, जो अपने गुंडों के साथ खड़ा होता है। गैंग के सदस्य जीपों के आसपास ठंडे अंदाज में खड़े होते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं। और उसे एक युवा की लाश दिखाई पड़ती है, जिसे उसने अभी अभी गोली मारी थी। बिना किसी पछतावे के वो अपनी जीप की ओर वापस चलता है और अपने कुर्ते पर बंदूक की नली पोंछता है। क्या चाचा, रो क्यों रहे हो? अरे दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये छोकरा तो पहले ही हाथ से निकल गया था। पता है, विशाल की आंखें टिकी थी मुन्नी पर, फिर भी ये उससे नैन मटक्का कर रहा था। वो मुन्नी की तरफ देखता है, जो ठेले के पीछे खड़ी होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। और मुन्नी, तेरी मांग पर सिंदूर तो मैं ही भरूंगा रे। ए राणा! राणा एक पैकेट निकालता है जिसमें पीली साड़ी और हरी चूड़ियां होती हैं और उसे विशाल को देता है। विशाल वो पैकेट मुन्नी की ओर फेंक देता है। कल तैयार रहना, इस होली रात के 8 बजे देवी के मंदिर में या तो तू अपनी मर्जी से मेरी बीवी बनेगी या रात को 12 बजे मैं अपनी मर्जी से तुझे अपनी बीवी बनाऊंगा। वो मुन्नी की तरफ एक अभद्र मुस्कान देता है। फिर विशाल और उसके गुंडे अपनी जीपों में चढ़कर गांव से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सुबह देवा अपने बिस्तर पर पड़ा होता है। उसके चारों ओर अमृता और गांव की महिलाएं होती हैं। उसके चेहरे पर डर है, चिंता है, तनाव है और अचानक वो जाग जाता है। क्या हो गया था कल रात को तुझे देवा? हाँ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कल रात तो तुम अपना आपा खो चुके थे। क्या मतलब? क्या किया मैंने? कल रात को नृत्य के बीच तुम अजीब तरीके से उछलने और चिल्लाने लगे और फिर बेहोश हो गए। हाँ बेटे, सबको तुम्हारी चिंता होने लगी थी, इसलिए तुम्हें यहाँ लेके आ गए। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने ऐसा किया? हाँ देवा। उसी समय सुदीप अंदर आता है, हाथ में कुछ दवाइयां लिए हुए। अरे तू उठ गया? अब कैसी तबीयत है इसकी चाची? तबीयत तो ठीक है बेटा, पर ये कह रहा है इसे कुछ याद नहीं। सुदीप देवा की आंखों में सीधा देखकर पहले तो कुछ पल चुपचाप सोचता है। देवा भी उसे देखता है, लेकिन वो उलझन में होता है। अरे चाची, आप लोग क्या खामखा फिक्र कर रहे हैं? नाटक के चक्कर में इसकी तबीयत वैसे भी थोड़ी खराब सी चल रही थी और इसीलिए कभी कभार ऐसा हो जाता है। पर क्या ये ठीक है? अरे कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। तुम दोनों एक काम करो, जाओ घर जाकर खाना खा लो। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है। मैं देवा का ध्यान रखता हूँ। अमृता और गांव की महिलाएं सिर हिलाकर सहमति जताती हैं और वहां से निकल जाती हैं। जैसे ही वो बाहर जाती हैं, देवा सुदीप की तरफ मुड़ता है। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? मैं जानता हूं ये क्या है। तुझे पहले शांत होना होगा और मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। 6 महीने पहले
मेरे पिता ने मुझे इसके बारे में बताया था। क्या हुआ पिताजी, सब ठीक तो है? वो सुदीप की तरफ देखते हैं और ना में सर हिलाते हैं। क्या हुआ? ग्रंथों के हिसाब से आने वाली अगली होली की तारीख मामूली नहीं है बेटा, मानो कोई महाबली जागने वाला है। तो इसमें कोई खतरा है क्या पिताजी? ये एक विनाशकारी ताकत का संकेत है। इससे पहले कि ये ताकत अपनी पूरी क्षमता के साथ आए, हमें इसे शांत करना होगा। सच जानकर देवा चौंक जाता है। सुदीप उसके पास बैठता है और दोनों तनाव और बेचैनी में एक दूसरे को देखते रहते हैं। इससे बचने के लिए हमें करना क्या होगा? मैं नहीं जानता, मुझे पिताजी से पूछना होगा। दूसरी तरफ विशाल आईने के सामने खड़ा होता है और अपनी परछाई को घूरता है। वो लाल चश्मा पहनता है और अपने आप को निहारते हुए अपने ऊपर इत्र छिड़कता है। मुन्नी के घर में सभी लोग रोते हैं। उनकी चीखें कमरे में गूंज रही होती है। मुन्नी वहां खड़ी होती है, पीली साड़ी और हरी चूड़ियां पहने हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। गांव में सभी लोग रात की महापूजा के लिए मंदिर को सजाने के लिए एक साथ आते हैं। इधर देवा के घर, जहां देवा जंजीरों से बंधा होता है, सुदीप के पिता हवन करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। देवा सख्त नजरों के साथ बैठा होता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो सब कुछ होते हुए देखता है। तभी अमृता उनके घर के दरवाजे पर आती है। उसकी सांस फूल रही होती है। रात को होली के त्योहार की अंतिम रात होती है और होलिका दहन शुरू होने वाला होता है। गांव रोशनी से जगमगा रहा होता है और लोग इस पावन क्षण के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक वृद्ध पुरुष आगे बढ़ता है, हाथ में मशाल लिए, और होलिका की आग को प्रज्वलित करता है। महिलाएं होलिका के चारों ओर घूमती हैं और अनुष्ठान के अनुसार नारियल को आग में डालती हैं। तभी विशाल अपनी जीप में आता है। वो बाहर उतरता है। मुन्ने! वो चारों ओर देखता है और माहौल को महसूस करता है। इसी समय सुदीप, अमृता और सुदीप के पिता भीड़ में शामिल हो जाते हैं। मुन्ने, चल जल्दी बाहर निकल जा, वरना। विशाल सुदीप को गले से पकड़ता है। सभी लोग मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही विशाल अपनी बंदूक उठाकर सुदीप के सिर के पास रखता है, वो डर के मारे पीछे हट जाते हैं। वरना मैं तेरे गांव के इस लड़के की जान लेने से पहले सोचूंगा नहीं। अब क्या है ना, तेरे चक्कर में एक और जान जाएगी, तो इससे अच्छा है कि तू अपने आप को ही मेरे हवाले कर दे। सुदीप के पिता आगे बढ़ते हैं और विशाल का सामना शांति और अधिकार के साथ करते हैं। अपनी ताकत के अहंकार में अंधा मत बन विशाल। जिस दिन तुझे तेरे पाप का एहसास होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा आखिरी दिन हो। तभी विशाल अचानक सुदीप के पिता की ओर बढ़ता है और उन पर लात मारता है। पास ही मुन्नी खड़ी होती है और सब कुछ देख रही होती है। विशाल उसकी तरफ अभद्र मुस्कान देता है। अगले ही पल वो उसे पकड़कर होलिका के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। गांव वाले भय में सब कुछ देखते रहते हैं जब जबरदस्ती की शादी सामने खड़ती है, लेकिन कोई भी बीच में आने की हिम्मत नहीं करता। हवा में तूफान की तरह झोंके उठते हैं और पत्तियां चारों तरफ उड़ती हैं। पांचवें चक्कर पर मुन्नी आगे बढ़ने से खुद को रोक देती है। विशाल उसका पल्लू पकड़कर खींच लेता है। गुंडे हंसते हैं और मुन्नी शर्म से खुद को ढक लेती है। इसी समय अमृता शहनाई बजाते हुए आती है। सुदीप ढोल बजाता है। संगीत तेज हो जाता है और पूरा गांव झकझोर जाता है। अचानक जमीन हिलती है, भूकंप आता है। जलती हुई होलिका के बीच से देवा उभरता है, हाथ में फरसा लिए हुए। अपार शक्ति के साथ वो फरसा को विशाल में फेंक देता है, उसे हवा में उठाता है और फिर होलिका की आग में फेंक देता है। देवा चीखता है। विशाल के बाकी गुंडे डर के मारे भागते हैं। देवा निर्दय होकर उनके पीछे पड़ जाता है।
वो रास्ते में आने वाली हर चीज को फाड़ता है, चीरता है और छेदता है। अंतिम आदमी राणा को वो होलिका के ठीक सामने पकड़ लेता है। उसे मारने के लिए देवा अपने विशाल पंजे वाले हाथ उठाता है। तभी उसके पीछे भगवान विष्णु की परछाई प्रकट होती है। शंख की आवाज पूरे गांव में गूंजती है, जैसे एक दिव्य चेतावनी हो। एक तेज और निर्णायक प्रहार के साथ देवा राणा को भेद देता है और उसके क्रोध का अंत हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी भी यही